जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, देश ही नहीं पूरे विश्व की अति प्राचीनतम नगरी भोले बाबा की नगरी काशीपुरी वाराणसी से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बाबा की कृपा से कई वर्षों के पश्चात आज यहाँ इस दिव्य धरा में आने का अवसर मिला और यहीं से जया एकादशी व्रत के बारे में आप सभी से निवेदन करने जा रहा हूँ, जो कि इस बार जो है 1 फरवरी 2023 को प्राप्त हो रही है। इसका पारण अगले दिन 2 फरवरी को प्रातः 7:09 से लेकर के और 9:10 के अंदर करना उत्तम रहेगा। आज थोड़ा सा ये साउंड की समस्या हो सकती है, लेकिन भोले बाबा की नगरी सभी मस्ती है, चलता है। तो मेरे भाई बहन, जैसा कि इस एकादशी व्रत का नाम है जया एकादशी, उसी प्रकार से अगर हम नियम पूर्वक पालन करेंगे व्रत का, तो चाहे पिशाच योनि में क्यों ना चला गए हो, कितना बड़ा हमें पाप लगा हो, उन पापों से मुक्ति हो करके भगवान की कृपा की प्राप्ति और भोले बाबा की कृपा की प्राप्ति तो अवश्य ही होगी। तो इस व्रत का नियम वैसा ही है जैसे हम अन्य एकादशी व्रत को करते हैं। जैसा कि एक दिन पहले से ही लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, बैगन ये सब नहीं खाना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सूर्यास्त के पहले एक समय भोजन करना है और अगले दिन माने कि एकादशी के दिन प्रातः उठना चाहिए। आसपास कोई नदी हो, तीर्थ हो, सरोवर हो और गंगा जी याद मिल जाए तो कहना ही क्या, वहाँ स्नान करना चाहिए। और अगर नहीं हो सकता तो अपने घर में ही, क्योंकि पूरे माघ महीना जो लोग प्रातः स्नान करते हैं वो गंगा जल के समान जल का लाभ उनको मिलता है, तो स्नान करना चाहिए। शैम्पू है, साबुन है, आफ्टर शेव है, क्रीम है, शेविंग करना, ये सब नहीं करना चाहिए। हाँ, जिनके लिए मजबूरी है भैया, उनकी बात अलग है। अब इसके पश्चात में भगवान विष्णु जी की सेवा पूजा करनी चाहिए, सत्यनारायण कथा करना चाहिए और रात्रि में जागरण करना चाहिए। कुछ नहीं हो सकता तो अपने भगवान को नित्य से जो है, थोड़ा आगे आ जाइए शास्त्री जी, नित्य से अधिक जो है, यहाँ भी बड़ा दिव्य मंदिर है, बहुत पहले मैं आके रुकता था, तो नित्य से अधिक उनकी सेवा करनी चाहिए, पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, कई प्रकार के उनके फलों को भोग लगाना चाहिए, क्योंकि व्रत हमारा आपका है, ना कि प्रभु का है। और इस दिन जो है अगर कोई घर में बच्चा है, बूढ़ा है, बीमार है, तो उनके लिए भी जो है चावल, बैगन, मसूर का दाल इत्यादि ना बना करके सिंपल वे में जो है रोटी भाजी भगवान को भोग लगा करके उनको दे सकते हैं। रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है। कथा में आते हैं तो जो पद्म पुराण में कथा आई है कि इंद्र के दरबार में एक जो है गंधर्व पुत्र पुष्पदंत और एक माल्यवंत की संभवतः पुत्री थी, दोनों इंद्र के यहाँ अपने कह सकते हैं कला का प्रदर्शन कर रहे थे। उसी बीच उनका आपस में जय जय श्री राम हो गया, आंखें लड़ गई, मन उनका भ्रमित हो गया और वो सुर से असुर बन गए। तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया कि आप जो है, आप लोगों ने अपने कार्य के बीच में ये गड़बड़ कार्य किया है, असुरों का कार्य किया है, सुर से भटक करके जाओ, तुम लोग जो है राक्षस योनि में चले जाओ, ब्रह्म राक्षस बन जाओ। तो बद्रिकाश्रम में उधर जाकर के वो लोग उस योनि में पहुंच जाते हैं, बहुत परेशान होते हैं, पीड़ित होते हैं, क्योंकि प्रेत योनि में मेरे भाई बहन जो जल पीने की शक्ति होती है अथवा मुख होता है, एक जो है सुई के नाक के बराबर होता है। तो उन लोग जो है बड़े दुखी थे, अनजाने में ही 10वीं से लेकर के और जया एकादशी पर्यंत अनजाने में ही जय जय श्री राम मारे, दुख के कुछ ग्रहण नहीं किए। ये तो बहुत हजारों वर्ष तक हमको भोगना पड़ेगा। और ऐसी में पूरी रात वो जागते रहे और उस दिन एकादशी व्रत था, उसके प्रभाव से जो है प्रातः होने के पश्चात जब उन लोगों ने जल इत्यादि कुछ ग्रहण किया होगा, तो फिर जो है दिव्य स्वरूप होकर के पुनः भगवान के धाम में गए और वहाँ से इंद्र के यहाँ पुनः चले गए। इंद्र ने उनका सम्मान किया, उनकी सम्मान के पश्चात पूछा कि किस प्रभाव से है। उन्होंने कहा मुझे तो कुछ पता नहीं है। ये कथा जो है युधिष्ठिर जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को बताया था। तो जब आदमी अनजाने में करके इतना लाभ प्राप्त कर सकता है, तो भोले बाबा की कृपा से, इस नगरी की कृपा से, एकादशी महारानी की कृपा से अगर हम जानबूझ करके इस पवित्रतम एकादशी का व्रत करेंगे तो हमारा कितना कल्याण होगा, हम आप सोच भी नहीं सकते हैं। और पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। अभी यहाँ से गढ़वा झारखंड के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। 1 हफ्ता लगभग वहाँ रहने का अवसर मिलेगा, पुनः बाबा की नगरी में आने का अवसर मिलेगा, उसके पश्चात मुंबई। तो मेरे भाई बहन जो झारखंड में गढ़वा के आसपास से मिलना चाहते हैं, वहाँ पर एक यज्ञ हो रही है, आकर के मिल सकते हैं और पूरे अपने
जो है आचार्यों की तरफ से आप सभी का मैं आह्वान करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। बोलो श्री बाबा विश्वनाथ की जय, काशीपुरी की जय।